नेहा सिंह राठौर से भी यही कल्पना की गई कि नेहा सिंह राठौर सवाल उठाने की जगह अगर जहां पना को नतमस्तक हो जाती, जहां पना के सामने नतमस्तक हो जाती और राग दरबारी बन जाती, जैसे हमारे देश की तमाम मीडिया ज्यादातर बनी हुई है, तो सब कुछ ठीक था। और हमारे देश की मीडिया जिस तरीके से राग अलाप रही है और दरबारी बनी हुई है, मुझे तो नहीं लगता कि हर कोई व्यक्ति दरबारी बन जाएगा। तो अगर दरबारी जो व्यक्ति नहीं बनता, तो कुछ ना कुछ तो उसको बनना पड़ेगा, फिर उसे क्रिमिनल बना दिया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। पहलगांव हमले को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लखनऊ के बाद अब अयोध्या के एसीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ परिवाद दाखिल हो गया है। ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह के जरिए परिवाद दाखिल किया है, जिसमें उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह ने कहा है कि नेहा सिंह राठौर ने पहलगांव जैसे संवेदनशील मामले पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के बाद सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा है कि नेहा राठौर ने अपने एक्स अकाउंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ पोस्ट किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि बिहार चुनाव में सियासी लाभ पाने के लिए यह हमला करवाया गया है। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि नेहा सिंह राठौर की पोस्ट को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी शेयर किया। इस पोस्ट को शेयर करने का मतलब है कि नेहा सिंह राठौर का संबंध आतंकवादी देश पाकिस्तान से है। उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। उनका ये ट्वीट देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। परिवार में मांग की गई कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अब व्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले पर नेहा राठौर की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि बीजेपी एक मामूली लड़की के सवालों से इस कदर डर गई कि शिकायत पे शिकायत दर्ज करवा रही है। यह है इनकी 56 इंच की छाती और लाल आंखें जो पाकिस्तान की बजाय मुझे दिखा रहे हैं। अब इन्हें मैं नहीं, देश जवाब देगा। इन्हें देश बताएगा कि बेटियां कैसे बचाते हैं। शादाब रिजवी। नेहा सिंह राठौर की कुछ लाइनें सरकार के लिए जी का जंजाल बन गई हैं। केस पे केस लग रहे हैं, मुकदमे पे मुकदमे लग रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं उन्हें ढूंढने की बजाय, उन आतंकवादियों को ढूंढने की बजाय इधर दिमाग लगा रही है। देखिए, जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर के ऊपर कार्रवाई पे कार्रवाई हो रही है, तो उनका दोष क्या है? उनका दोष ये है कि उन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाया है। इस देश की जो सरकार की एजेंसी, सुरक्षा एजेंसीज में चूक हुई है, उस पर सवाल उठाया है। इस देश के अंदर हर कोई चाहता है कि जैसे पहले बादशाहत थी और लोग राग दरबारी हुआ करते थे, हर कोई दरबारी बन जाए। बस जब भी जिले पना है, जिले इलाही है, जहां पना है, तो जिले इलाही के बस सुर में सुर हर व्यक्ति मिलाता रहे। हर व्यक्ति जहां पना तुसी ग्रेट हो, जो एक नाम चलता आ रहा है, तोहफा कबूल करो। बस जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। तो हर व्यक्ति जिले इलाही को जहां पना बोलकर तुसी ग्रेट हो कहता रहे, तो सब कुछ अच्छा है। नेहा सिंह राठौर से भी यही कल्पना की गई कि नेहा सिंह राठौर सवाल उठाने की जगह अगर जहां पना को नतमस्तक हो जाती, जहां पना के सामने नतमस्तक हो जाती और राग दरबारी बन जाती, जैसे हमारे देश की तमाम मीडिया ज्यादातर बनी हुई है, तो सब कुछ ठीक था। और हमारे देश की मीडिया जिस तरीके से राग अलाप रही है और दरबारी बनी हुई है, मुझे तो नहीं लगता कि हर कोई व्यक्ति दरबारी बन जाएगा। तो अगर दरबारी जो व्यक्ति नहीं बनता, तो कुछ ना कुछ तो उसको बनना पड़ेगा, फिर उसे क्रिमिनल बना दिया जाएगा। इस देश के अंदर तमाम धाराएं हैं, कानून है, लेकिन उन कानून का, उन धाराओं का जो उपयोग आज के समय में हो रहा है, वो गुंडों के, अपराधियों के लिए नहीं हो रहा है, सिर्फ सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों के लिए हो रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि देश का माहौल किस तरीके से बिगाड़ा जा रहा है और कौन लोग बिगाड़ने वाले हैं। अगर नेहा सिंह राठौर की जगह भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति विपक्ष को बुरी बुरी बातें कहता है, तब कोई केस नहीं होता। राहुल गांधी को अपशब्द कहे जाते हैं, कोई केस नहीं होता। राहुल गांधी की मां को अपशब्दों से नवाजा जाता है और न जाने कितने लांछन लगाए जाते हैं,
तब कोई केस नहीं होता। राहुल गांधी की मरी हुई दादी को उल्टा सीधा कहा जाता है, विपक्ष के वो भी एक नेता हैं, हमारे देश के अंदर अपोजिशन के लीडर हैं, उनकी मरी हुई दादी को और इस देश की प्रधानमंत्री को, जिसे लोग आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, उनको अपशब्द कहे जाते हैं जब कोई केस नहीं होता। लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री के या फिर सरकार के खिलाफ एक सवाल भी उठा दे तो उसको देशद्रोही करार दे दिया जाता है। ये देश की हमारे परिभाषा चल रही है। अच्छा, उनका कहना ये है, जिन मान्यवर साहब ने ये मुकदमा कराया है, उनका कहना ये है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए नेहा सिंह राठौर ऐसा कर रही हैं। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? वो देश प्रेम में कर रहे हैं। वो भी तो एक सस्ती लोकप्रियता के लिए कर सकते हैं। वो क्या था, वो कौन सी लोकप्रियता थी कि बिना बुलाए वहां पर उतर जाना दूसरे देश के अंदर बिना प्रोटोकॉल के और वहां बिरयानी खाकर आना? कौन से संबंध बताए जाएंगे फिर? और मैं तो ये कहता हूं कि एक देश का व्यक्ति कोई पोस्ट करता है और उसकी पोस्ट को उठाकर दूसरे मुल्क का पड़ोसी मुल्क का प्रधानमंत्री या सरकारी व्यक्ति या गैर सरकारी व्यक्ति या पूर्व में रहा सरकारी व्यक्ति उठाकर पोस्ट कर देता है, तो उसमें उसका क्या दोष है? हमारे देश के अंदर सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट हो रही हैं। इसका मतलब तो यह है कि जब पड़ोसी मुल्क को हमसे बदला लेना होगा तो वो हमारे किसी भी व्यक्ति की उठाकर पोस्ट रिपोस्ट कर देगा और वो आतंकवादी, उसका इंतजाम होगा, वही आतंकवादी। और वहीं पे बैठकर हमारे देश के अंदर वो एक कहावत है ना कि अगर हाफिज सईद किसी का पोस्ट कर दे, मानो वो किसी बीजेपी वाले का पोस्ट कर दे, रिट्वीट कर दे उठा के, तो समझ लो वो आतंकवादी है। लेकिन वो आतंकवादी नहीं होगा क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आतंकवादी करार देने के लिए, देशद्रोही करार देने के लिए उसको विपक्षी होना बहुत जरूरी है, ये शर्त है, टर्म एंड कंडीशन लागू। आतंकवादी घोषित करने के लिए या देशद्रोही घोषित करने के लिए विपक्ष का होना अनिवार्य है, ये पहली शर्त है। बाकी तो आप खुद बहुत समझदार हैं, समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद साहब।